तुम भी अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए टू डू लिस्ट बनाते हो, बुक्स पढ़ते हो, नए वीडियोस देखते हो, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट गोल अचीव नहीं हो पा रहे हैं। शायद प्रॉब्लम तुम्हारे प्लान में नहीं है। तुमने अपने अंदर कुछ ऐसा बिलीव क्रिएट कर लिया है जिससे तुम्हें लगता है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। और ऐसे 5 चीज़ें जो मैं इस वीडियो में बताऊँगा, और मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो 5 चीज़ें कौन-सी है अगर मुझे कुछ करना होता एक्चुअली में, ना कि सिर्फ़ नंबर के बेस पे, जिससे कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट मिले। तो ऐसा कौन-सा 5 चीज़ होता जो मैं खुद करता और अपने प्रोग्रेस को एक नया डायरेक्शन देता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर तुम चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके का वीडियोज़ मैं इस पे लाते रहता हूँ। क्योंकि हम जैसे जो नए 20s में जो लड़के आ रहे हैं उनको एक्चुअली में सही डायरेक्शन मिल सके, वो चीज़ मैं बताता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ जो हमें लगता है कि हम जब बिज़ी होते हैं तो हम कुछ प्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम 3 घंटे 4 घंटे रिसर्च कर रहे हो वीडियो बनाने में, लेकिन फिर भी वीडियोज़ अपलोड नहीं कर रहे हो, क्रिएट नहीं कर रहे हो। तुम डेली जिम जाने के लिए अलग-अलग वर्कआउट देखते हो, अलग-अलग वर्कआउट प्लान बनाते हो, लेकिन वर्कआउट तुम करते ही नहीं हो। जिम में जाते हो तो बस वर्कआउट ही देखते रह जाते हो कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद कुछ नहीं। हमें ये नहीं दिखाना है कि हम कितने घंटे काम कर रहे हैं, हम क्या अचीव कर रहे हैं उस घंटे में, हमें वो चीज़ देखना है, हमें वो डिसाइड करना है। सेकंड बिलीव क्या होता है कि लर्निंग इक्वल टू इम्प्रूविंग, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा है, लेकिन ज़्यादा लर्निंग मतलब ज़्यादा इम्प्रूविंग ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ सीख रहे होते हैं, हम सिर्फ़ उसको लर्निंग में ही टाइम देते रहते हैं, लाइक ना कि उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने एक थंबनेल बनाना सीखा, ये मेरे साथ भी पहले बहुत बार हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने एक ट्यूटोरियल देखा कि एक अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, और तुम उसको 2 घंटे से देख रहे हो, लेकिन तुमने सीखा कुछ नहीं। जैसे ही तुम जैसे जैसे ही तुम थंबनेल एडिट करने गए, तो तुमको कुछ नहीं आ रहा है। तुमने 2 घंटा टाइम भी वेस्ट किया, तुम्हें तो लगा कि मैं प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख रहा हूँ, लेकिन रिज़ल्ट ज़ीरो। तुम अलग-अलग टाइप के वर्कआउट देख रहे हो, लेकिन जिम में जाके कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हो। तुम 50 ट्रेनिंग वीडियोज़ देखते हो, लेकिन तुम्हारा जो एग्ज़ीक्यूशन है अभी भी ज़ीरो ही है। तो हम एक ऐसा बिलीव बना लेते हैं कि ज़्यादा लर्निंग मतलब ज़्यादा प्रोग्रेस, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम सीख रहे हो, अगर उसको तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही हमारा स्किल्स क्रिएट करता है। सीखो, प्रैक्टिस करो, स्किल बनाओ। ये वर्क फ्लो होना चाहिए, ना कि बस लर्निंग, लर्निंग, लर्निंग और प्रैक्टिस कुछ है ही नहीं। थर्ड चीज़ जो हम मोस्टली करते हैं कि प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं करते हैं। प्लानिंग ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक एक्सक्यूज़ में बदल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊँगा, ठीक है? लेकिन मैं बस प्लान ही कर रहा हूँ कि मैं कभी लाइट लूँगा, तो कभी कैमरा लूँगा, तो कभी माइक लेने के बाद रिकॉर्ड करूँगा, तो कभी अच्छा ट्राइपॉड लेने के बाद रिकॉर्ड करूँगा। तो वो क्या होता है ना कि प्लानिंग तो कर रहे हो, लेकिन वो एक एक्सक्यूज़ बनते जाता है। तुम हमेशा से ये सोचते हो कि चलो अगले मंडे से जिम जाऊँगा, पहले थोड़ा-सा डाइट प्लान कर लेता हूँ। प्लानिंग से ज़्यादा ना हमें एग्ज़ीक्यूशन पे फ़ोकस करना चाहिए। फॉर जैसे कि तुमने एक प्लान किया कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है, ठीक है? प्लान करो, चैनल नेम डिसाइड, सब कुछ डिसाइड कर लिया, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपलोडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। हाँ, ठीक है, मेरे पास अभी ट्राइपॉड नहीं है, कोई बात नहीं। मैं अभी वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा, एडिटिंग नहीं आता है, मैं सिंपल एडिट करूँगा। लेकिन एग्ज़ीक्यूट तो करो उसको, जैसे-जैसे तुम धीरे-धीरे एग्ज़ीक्यूट करोगे, तो वो इम्प्रूव होता जाएगा। और ये एक्चुअली प्रोडक्टिविटी है, ये ना कि सिर्फ़ हम प्लान करते हैं और हमें लगता है कि हाँ, मैं कुछ प्रोडक्टिव प्लान कर रहा हूँ, बट एक्चुअली में एग्ज़ीक्यूशन ज़ीरो है। चौथा मिस्टेक हम क्या करते हैं कि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं कि जब भी हम कुछ करेंगे तो एकदम परफेक्ट करेंगे। अगर मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना है तो मैं पहले एक अपना एडिटिंग पूरा इम्प्रूव करूँगा, आफ्टर इफेक्ट्स सीखूँगा, प्रीमियर प्रो सीखूँगा, अच्छे थंबनेल बनाना सीखूँगा, उसके बाद मैं वीडियोज़ बनाना शुरू करूँगा। उसके बाद वीडियोज़ अपलोड करूँगा। इसके पीछे भागते रह जाओगे, लेकिन वीडियोज़ अपलोड होगा ज़ीरो। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, लाइक एक स्ट्रैटेजी मास्टर कर लूँ, उसके बाद मैं ट्रेडिंग करना शुरू करूँगा। ये परफेक्शन के पीछे भागते रह जाओगे, लेकिन कुछ होगा नहीं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करना है। ये चीज़ अगर मैं रहता तो मैं ये नहीं करता। आज से अगर मुझे कुछ थोड़ा-सा भी नॉलेज है ना, तो मैं उसको प्रैक्टिस करता और उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करता धीरे-धीरे। ये नहीं कि मैं एकदम से उसको इम्प्रूव करूँगा, उसके बाद अपलोड करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अगर कुछ वेबसाइट बनाना है, कुछ ई-कॉमर्स करना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रीमियम वेबसाइट बना लूँगा, उसके बाद ही कुछ सेल करना शुरू करूँगा। नहीं, अगर मेरे पास थोड़ा-सा भी हो रहा है ना, तो मैं उसको स्टार्ट करूँगा धीरे-धीरे। बाद में वेबसाइट को इम्प्रूव करते रहेंगे। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट बिलीफ, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बिकॉज़ हम क्या बिलीव करते हैं, हम मेज़र करते हैं एफर्ट्स को, ना कि हम मेज़र करते हैं आउटपुट को। अगर मैं इसको सिंपल तरीके से समझाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल तुम डेली 3 घंटा 4 घंटा यूट्यूब के लिए दे रहे हो, लेकिन तुम वीडियो अपलोड कर रहे हो ज़ीरो।
तुम डेली जिम में जा रहे हो, 1.5 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हो, 2 घंटे टाइम स्पेंड कर रहे हो, लेकिन वर्कआउट 3 से 4 वर्कआउट। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स। तुम बहुत सारे वीडियोज़ देख रहे हो, तुम बहुत सारे कोर्स बाय कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए, लेकिन तुम्हारा एग्ज़ीक्यूशन, तुम्हारा स्ट्रैटेजी वहीं का वहीं है। ये मिस्टेक को हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिक्स करना चाहिए, बिकॉज़ कि हमें क्या लगता है कि हम सोचते हैं हम इतना घंटा टाइम स्पेंड कर रहे हैं और हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। और यही चीज़ को अगर तुम उसको रिवर्ट कर दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तुम यूट्यूब के लिए टाइम दे रहे हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तुम टारगेट ये बनाओ कि मुझे वीक में 2 वीडियो अपलोड करने हैं। मैं डेली का कितना घंटा टाइम दूँगा डज़न्ट मैटर। मैं डेली का 2 घंटा भी दे रहा हूँ, 3 घंटा भी दे रहा हूँ, दैट्स फाइन। मुझे एट द एंड ऑफ द वीक एट द एंड ऑफ द वीक मुझे ये काउंट करना है कि क्या मैंने इस वीक 2 वीडियोज़ अपलोड किए। ये मेरा टारगेट होना चाहिए, ना कि ये कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, उस पे टाइम दे रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। जिम में जा रहे हो तो तुम्हें कम से कम 7 या 8 वर्कआउट जो भी तुमने प्लान किया है, तुम्हें वो एग्ज़ीक्यूट करना है। ये ना कि मैं 1.5 घंटा वर्कआउट कर रहा हूँ, 2 घंटे वर्कआउट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स मैं दे सकता हूँ, बट तुम्हें समझ रहे हो ना कि मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो हमें एफर्ट्स को काउंट नहीं करना है, हमें आउटकम को काउंट करना है। तो ये ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए खुद में। अगर तुम भी इनमें से कुछ करते हो तो कमेंट करके बताना और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना। बाकी आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी टेक केयर।